अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू IPR फैक्ट्स। ये जो क्लिप आप देख रहे हैं इसमें मौजूद छोटा सा परिंदा बहुत ही ज़्यादा बदकिस्मत है। उसकी वजह यह है कि ये परिंदा ना तो अपनी माँ की शफकत हासिल कर सका और ना ही इसकी माँ को इसमें कोई इंटरेस्ट है। दोस्तों, ये है कुकू बर्ड, जिसकी माँ इसे पैदा करते ही दूसरों के घोंसले में छोड़ देती है ताकि वो ही इसकी केयर करें। दुनिया में बहुत से ऐसे जानवर मौजूद हैं जिनके पेरेंट्स सबसे ज्यादा टेरिबल होते हैं। आइए अब आपको मिलाते हैं कुछ ऐसे ही बैड पेरेंट्स के साथ। जरा ये क्लिप मुलाहिजा कीजिए। इसमें मौजूद परिंदा अपने ही बच्चों को उठा कर अपने घोंसले से नीचे की तरफ फेंक रहा है, बल्कि ये इतनी ऊंचाई से बच्चों को नीचे फेंकता है कि उनका इंतकाल हो जाता है। दोस्तों, इस तरह का बिहेवियर बहुत ज्यादा परिंदों में पाया जाता है, जिसे साइंस में रिडक्शन बिहेवियर कहा जाता है, यानी घोंसले से बच्चों की तादाद को कम करने के लिए अपने ही बच्चों को मार देना। ऐसा ये इसलिए करते हैं कि सबसे वीक जो बच्चे हैं उनको निकाल बाहर फेंक दिया जाए, यानी उनको मार दिया जाए ताकि वो बच्चे खुराक का ज़िया ना कर सकें। होंगल नेशनल पार्क में होने वाला ये हादसा बहुत ज्यादा वायरल हो गया था और इस हादसे पर बहुत ज्यादा तनकीद भी की गई। हुआ कुछ यूं कि एक हिप्पोपोटामस माँ ने अपने 2 दिन के बच्चे को पूरे क्राउड के सामने लाकर शो ऑफ करवाने की कोशिश की। तभी क्राउड के सब लोगों ने, यानी हिप्पो की जो फैमिली मौजूद थी उस वक्त, उसने इस 2 दिन के बच्चे पर अटैक कर दिया और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कर खा गए। ये इंतहाई रंजीदा कर देने वाली फुटेज है और रंजीदा करने वाली बात यह है कि इसकी माँ के सामने ये सब कुछ हुआ और उसने इसको बचाने की जर्रा बराबर भी कोशिश नहीं की। दोस्तों, असल में होता यह है कि हिप्पो की फैमिली के अंदर ये ट्रेडिशन पाया जाता है कि जिस बच्चे को ये पसंद नहीं करते, यानी उसकी शक्ल इनको पसंद नहीं आती, तो उस बच्चे को अपने हर्ड से अलग करने के लिए काट कर खा लिया जाता है ताकि वो बच्चा इस फैमिली के लिए दागदार ना बन सके। ये इसी तरह है जैसे आपने माजी में सुना और देखा भी होगा कि बहुत सारे अफराद अपने बच्चों से किनारा कशी इसलिए इख्तियार कर लेते हैं कि बच्चे कुछ ऐसी हरकतें ना करें जिनसे उनकी बदनामी हो। आइए बात करते हैं शेर वो जानवर जिसकी लोग बहुत ज्यादा मसाले देते हैं, यानी किसी को कोई बहादुर कहना हो, स्ट्रॉन्ग कहना हो, ताकतवर कहना हो तो हम कहते हैं कि शेर जैसा है। लेकिन मैं कहता हूं कि शेर जैसा घटियापन शायद ही किसी जानवर में हो। शेर अपनी मादा यानी फीमेल का दूध पीता है। आप सोच रहे होंगे ये तो मामूली बात है। जी, मामूली बात है, लेकिन हैरत वाली बात ये है कि जब अपने किसी कब यानी बच्चे को अपनी मादा के साथ दूध शेयर करते हुए देख लेता है तो ये अपने बच्चे को ही खा जाता है। यानी ये अपने बच्चे को सिर्फ इसलिए खा जाता है कि अपनी फीमेल यानी बीवी का दूध पीना जारी रख सके। दोस्तों, पिग्स यानी सुअर के बारे में कौन नहीं जानता। हर शख्स इसे गंदा और पलीद तस्वर करता है। ना सिर्फ मुसलमान बल्कि तकरीबन हर मजहब से ताल्लुक रखने वाला शख्स इसको गंदा और पलीद ही तस्वर करता है। दोस्तों, सुअर अपने ही बच्चों पर अटैक करके इनको खा जाता है। इसकी वजूहात बहुत सारी हो सकती हैं, यानी एक वजह यह भी हो सकती है कि ये बीमार हो चुके हों या मेंटली तौर पर साइकोटिक हो चुके हों या फिर अपने बच्चे की पहचान ना कर पा रहे हों। अलगर्ज कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन ये पिग अपने ही हाथों से अपने बच्चों को मारकर टुकड़े टुकड़े कर खा जाता है। इनके बच्चे साइज में बहुत छोटे होते हैं, ये इन पर जरा भी तरस नहीं खाते और उनको टुकड़े टुकड़े कर खा भी जाते हैं। दोस्तों, सुअर ही रहेगा। अब हम बात करेंगे बिल्कुल स्टार्ट वाले परिंदों के बारे में, यानी काउबर्ड के बारे में। ये ऐसे बर्ड्स हैं जो अपने अंडे दूसरों के नेस्ट में देते हैं और उसी नेस्ट के अंदर ये बच्चे परवान चढ़ते हैं। अजीब बात यह है कि इनकी माँ दूर से ही वक्फे पर आकर सिर्फ देखती है कि इसके बच्चे मर गए या जिंदा हैं, लेकिन वो इनकी बिल्कुल भी केयर नहीं करती। जब ये परिंदे बड़े होते हैं तो ये मुख्तलिफ नेस्ट में जाकर खुराक मांगते हैं, लेकिन दोस्तों सारे परिंदे ऐसे नहीं होते। कुछ परिंदे तो अपने बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा केयरिंग होते हैं और अपने बच्चों का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखते हैं। मिसाल के तौर पर उकाब, ये अपने बच्चों को फ्रेश गोश्त खिलाता है। गर्मी, सर्दी, धूप, छाँव, बारिश हर मौसम में अपने बच्चों का ख्याल रखता है। मजे की बात यह है कि घोंसले में मौजूद जो भी बच्चा सबसे बड़ा और ताकतवर होगा वो घोंसले में मौजूद तमाम बच्चों की देखभाल करेगा, यानी पप्पा की गैर मौजूदगी में सारे काम यही कर रहा होता है। दोस्तों, पैंडास बहुत ही क्यूट और प्यारे किस्म के जानवर हैं। दोस्तों, पांडा आपको जहाँ भी नजर आता है वो चाइना की मलकियत है, लेकिन क्या आप जानते हैं चाइना में मौजूद इन पांडास के पास एक ऐसा इख्तियार होता है
जब ये बच्चे पैदा करते हैं, कौन से बच्चे को जिंदा रखना है, किसको मारना है, ये टोटली इख्तियार पांडा के पास होता है। एक्चुअली ज्यादातर पांडा के यहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं वो मोस्टली ट्विंस होते हैं। अब इन दोनों में से कौन से बच्चे को दूध पिलाकर जिंदा रखना है और कौन से बच्चे को मार देना है या अपने आप से दूर फेंक देना है, ये इख्तियार पांडा के पास होता है। और ज्यादातर ये देखा गया है कि अपने ही हाथों से अपने बच्चे को मार देता है। इसी तरीके से अगर इसके बच्चे बड़े भी हो जाएं, तब भी आप अगर पांडा को किसी अपनी खाने पीने की चीज में लगा दें तो ये अपने बच्चों से बिल्कुल बेपरवाह हो जाते हैं। बच्चों को कोई भी उठाकर कहीं भी ले जाए, इस पांडा को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, मछलियों के अंदर भी ऐसी आदतें पाई जाती हैं। होता कुछ यूं है कि जब एक मछली बहुत सारे अंडे देकर चली जाती है तो मेल मछली वहां पर रुकी रहती है और इन अंडों की हिफाजत करती है। लेकिन अजीब बात यह है कि जब बच्चे अंडों से बाहर आते हैं तो ये फौरन उनको खाने की तरफ लग जाती है। मतलब जब सारी मछलियां वहां से चली जाएं और मेल मछली जो गार्ड का काम कर रही थी वो वहां पर रह जाए, तो ये अपने ही बच्चों को खाने में बिल्कुल हेजिटेट नहीं करती। अब या तो बच्चे बहुत ही ज्यादा फास्ट होंगे तो भाग जाएंगे, या ये किसी और काम में मसरूफ हो जाए तो बच्चे बच जाएंगे। अदरवाइज ये अपने किसी भी बच्चे को जर्मिनेट नहीं करने देती। लेकिन अंडे सैकड़ों की तादाद में होते हैं, इसलिए कुछ बच्चे वहाँ से बच भी निकल जाते हैं। मछलियों के अंदर ऐसा बिहेवियर जो कि केयरिंग हो वो सिर्फ और सिर्फ डॉल्फिन में पाया जाता है, इसके अलावा और किसी जानवर में नहीं पाया जाता। तो दोस्तों, आपको आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी और आपको सबसे वर्स्ट पेरेंट कौन सा लगा, कमेंट सेक्शन में बताना हरगिज ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।